हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बिहार बोर्ड का सबसे वीवीआई टॉपिक जब से 2009 से ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न शुरू हुआ, आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपको एमसीक्यू में, मतलब जो 50 ऑब्जेक्टिव है उसमें दिखता ही दिखता है। तो आइए हम लोग उसको बनाते हैं और देखते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली ये वीडियो है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसा होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे आप पहचानेंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हम लोग उसको कैसे समझेंगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ दो दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। आई एफ का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका वैल्यू होता है ई टू दी पावर पी डी एक्स। और दूसरे इसके लिए है आई एफ, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दो मिलेगा, या तो पूरा लैंग्वेज लिखेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या आई एफ लिखेगा फाइंड आई एफ। तो आई एफ सेकेंड वाले के लिए है ई टू दी पावर पी डी वाई। अब दोनों कैसे समझेंगे, और जितना बिहार बोर्ड में आज तक आया हुआ है सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हो सकता है 12-15 मिनट का हो जाए, बट आज तक जितना भी बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा है, हर एक क्वेश्चन को समझाते हैं, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, और 1 नंबर आप ये वीडियो देखने के बाद 1 नंबर पक्का बना कर आएंगे। ऐसा जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा, इसके पहले हमने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री निकालना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ये दूसरा वीडियो है। तो आइए इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे और कैसे इसको निकालेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब आइए डिटेल डिस्कशन करते हैं इस पर। देखिए, पहला इक्वेशन जो यहाँ देख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ का वैल्यू क्या रखा है, पी डी एक्स। यानी कि ये जो इक्वेशन होगा ये आपका क्या होगा, एक्स में होगा या एक्स नहीं होगा, यही हो सकता है ना। और यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई है, और दूसरे में देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। देख रहे हैं, ये ध्यान यही रखना है, या तो वाई दोनों होगा या तो दोनों एक्स होगा। यदि यहाँ दोनों ऊपर में वाई वाई दिखाई दे रहा है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू दी पावर पी डी एक्स। पी का वैल्यू यहाँ 1 हो या कोई एक्स हो, या फंक्शन ये एक्स में होगा या एक्स नहीं होगा, तो यहाँ सिंगल 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और दूसरा जो एक्स वाला होगा डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा। और इसका आई एफ का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू होगा ई टू दी पावर पी डी वाई, यानी कि यहाँ डी वाई में, यहाँ डी एक्स में निकालना है, यहाँ डी वाई में निकालना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो यहाँ से उसको, इन दोनों जगह से उसको हटाना पड़ेगा और क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो अभी तक का जो भी क्वेश्चन आया है वो आपको ईयरली क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहे हैं, और आपको समझाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा और कैसे बनाना है। अब आइए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देख ही रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या बोला है, ये वाला y छोड़कर जो होगा p, क्या हमने लिखा था आई एफ का वैल्यू, आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर पी डी एक्स। तो y छोड़कर देख रहे हैं दोनों जगह y है, यही आपका p का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई एक्स। p का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बाई एक्स, यहाँ लिखेंगे 2 बाई एक्स डी एक्स। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 लॉग एक्स डी एक्स बाई एक्स, लॉग एक्स होता है 2x, तो अब ये हो जाएगा ई टू दी पावर लॉग एक्स स्क्वायर। और ई टू दी पावर यदि लॉग एक्स हो तो लॉग समाप्त हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बस और कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिए। हमने क्या बताया, ये p का वैल्यू है 2 बाई एक्स, आई एफ का वैल्यू बताया था इसके लिए या डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो p का जो वैल्यू होगा वो 2 बाई एक्स होगा। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू इतना ही याद रखना है, ई पी डी एक्स, ई और p का वैल्यू 2 बाई एक्स है, यहाँ लिखे, और 2 बाई एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा
2/x यानी कि 2 log x हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा, e का पावर log x, log खत्म, x स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ये 2023 का पूछा हुआ है। सेम ये क्वेश्चन भी वही है, सेम टू सेम है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इसका IF का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर p dx। तो p का वैल्यू यहाँ 1/x है, मतलब 1/x dx। 1/x होता है log x, यानी e टू द पावर log x, जिसका वैल्यू हो जाएगा x, और ये आपका हो गया आंसर। काफी आसान है, चीजों को आपको समझना है। ये 2017 का पूछा हुआ है, ये 2017 का पूछा हुआ है, dy/dx। देख रहे हैं यहाँ y है तो यहाँ भी y है, y छोड़कर जो वैल्यू होगा वही p का होगा। बोले ना p dx होता है, तो p का वैल्यू हो जाएगा 1/x, यही p का वैल्यू है। तो 1/x dx log x होता है, और e टू द पावर log जो होता है खत्म हो जाता है, जो बच जाएगा x, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये पूछा है 2017 में आपसे, इसके पहले ये 2023 का है। चलिए आपको और बताते हैं बहुत सारा क्वेश्चन। अब आइए यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। यहाँ p का वैल्यू क्या है, यहाँ ये e टू द पावर p dx होता है, इसका फॉर्मूला ही है e टू द पावर इंटीग्रेशन, और यहाँ p का वैल्यू माइनस साइन है, क्या है, y छोड़ देना, y छोड़कर सबको लिखना था, माइनस साइन, यानी कि हो जाएगा माइनस साइन x dx। माइनस साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, cos x, तो यानी कि आंसर हो जाएगा e टू द पावर cos x, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 2023 का पूछा हुआ है। अब यहाँ आइए, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ IF जो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर, और यहाँ p का वैल्यू 2 है, तो सीधा हो जाएगा 2 dx। कितना आसान क्वेश्चन है, y छोड़कर जो बचेगा वही लिखना है, p का वैल्यू होगा y छोड़कर जितना होगा, जैसे यहाँ y छोड़ रहे हैं तो माइनस साइन x, तो यहाँ y छोड़ दीजिए तो यहाँ 2, और उसमें लगा देना है dx, चूंकि dx फॉर्मूला है आपका इसके लिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, dx का x यानी e टू द पावर 2x, यही इसका आंसर हो जाएगा। इतना आसान है ये क्वेश्चन, आपको जो है 1 नंबर के लिए हर एक साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं करना है। अब आइए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब आइए आपको 2 नया क्वेश्चन और बताया जा रहा है। ये 2016 का है, ये 2015 एनुअल का है। dy/dx मैक्सिमम dy/dx वाला ही है, dx/dy बहुत रेयर, शायद कभी हम नहीं देखे हैं, फिर भी आप बना सकते हैं। यहाँ क्या है, तो IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका टॉपिक है, उसका वैल्यू होता है e टू द पावर p dx, और p का वैल्यू यहाँ क्या है, tan x, यानी e टू द पावर tan x dx, और tan x dx का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर log sec x, और e टू द पावर जो log होता है, log खत्म हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा sec x। काफ़ी आसान सवाल है, ये आपको सिखाने का मतलब एक ही है कि आपको इस क्वेश्चन के बाद आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी में समझा देंगे, इसका ही आंसर हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ आपको p का वैल्यू ये है, p का वैल्यू ये है, तो यहाँ IF जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dx p, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं tan, यानी कि आंसर हो जाएगा e टू द पावर tan x। ये क्वेश्चन 2015 का है। जितना भी आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपको आज हम इस वीडियो में ख़त्म ही कर देंगे, जो बिहार बोर्ड में आज तक पूछा हुआ है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या है, हमने क्या बोला है कि dy/dx के आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी cos स्क्वायर आ गया, इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर से, ये cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ भी cos स्क्वायर से डिवाइड। अब ये dy/dx आपका क्या हो गया, फ्री हो गया। अब इक्वेशन हो जाएगा dy/dx प्लस ये cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर, यानी कि y इंटू सेक स्क्वायर x, और ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan x सेक स्क्वायर x dx। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, IF p dx e टू द पावर p dx e, और यहाँ p का वैल्यू सेक स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan, तो e टू द पावर हो जाएगा tan x, यही आपका आंसर हो जाएगा जो 2020 का है। और ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही 2016 और 21 में पूछा हुआ है, dy/dx py = q, तो इसका IF क्या होगा, सीधा फार्मूला ही है। बिहार बोर्ड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता। आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। क्या लिखेंगे, e टू द पावर
पी डी एक्स, यही आंसर है इसका। अमूमन बिहार बोर्ड में इसी क्वेश्चन को रिपीट कर करके यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं इस तरह का शानदार सा क्वेश्चन। आइए, इस आईएफ का जरूरत क्यों है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का? इसकी जरूरत लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो उसका एक ऐसा क्वेश्चन बताते हैं। अभी तो आप डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं, यहाँ आएगा डी एक्स बाई डी वाई, और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है, 2009, 2012 और 2024। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या हो जाएगा, ये y को यहाँ लाते हैं और ये पार्ट यहाँ चला जाएगा, ये रिवर्स, ये dy इसके नीचे dx के नीचे आएगा और ये पार्ट इसके नीचे चला जाएगा। मतलब इसका पहला स्टेप हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन, ये पार्ट दोनों में डिवाइड होगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा वाई स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट राइट में माइनस, अब इसको लेफ्ट में लाएंगे। कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स, अब ये लेफ्ट में आएगा राइट से, तो हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये बेचारा जहाँ है वहीं रहेगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाया वहाँ डी वाई बाई डी एक्स आया, डी एक्स बाई डी वाई कहीं नहीं आया है, इसीलिए हमने ढूंढ कर लाया है। यहाँ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ आई एफ का जो वैल्यू होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी वाई होगा, समझ गए, पी डी वाई। देखिए यहाँ एक्स है, मैंने आपको क्या बताया है, जहाँ यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो अब ये डी वाई नीचे है, इसीलिए हम लोग वाई वाला को लेंगे। क्या हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ई टू दी पावर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, ये tan इनवर्स ई टू दी पावर हो जाएगा tan इनवर्स वाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये tan इनवर्स वाई, ये इसका इंटीग्रेशन, तो ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई हो जाएगा। और यहाँ से आपको बनाना है, आई एफ निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला एक ही स्टेप करना है जो काफ़ी आसान है। यहाँ आपको आई एफ का वैल्यू निकल गया, ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई हो गया। अब हम लोग रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्या होगा वो निकालते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है का फॉर्मूला हो जाएगा x, ठीक है, यह हो जाएगा x आई एफ, ठीक है, और राइट साइड वाला इसमें आई एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये राइट में जो ये है यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y 1 अपॉन वाई स्क्वायर और ये e का पावर tan इनवर्स y और dy, इतना कर देना है और आपको इसको कर देना है सोल्व। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर या 4 नंबर में है, बट बिहार बोर्ड में जब भी आएगा तो ये 5 नंबर के लिए ही आएगा। ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बताया डी एक्स बाई डी वाई, यहीं हाँ यहाँ डी एक्स बाई डी वाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है डी, यहाँ लिखा है x इंटू आई एफ इक्वल टू राइट साइड वाला और इसमें आई एफ का वैल्यू डाल देना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो ये वाला है, और इसको कर देना है इंटीग्रेट, इसको कर देना है सोल्व, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं रिमूव और हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 स्टेप और जाएगा, ये बहुत बड़ा नहीं है, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर जाएगा ये। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। अब आइए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं tan इनवर्स y को यदि हम लोग p मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/y स्क्वायर डी पी, सॉरी डी वाई इक्वल्स टू डी पी। अब ये मेरा पर्सन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p और डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा डी पी और ई टू दी पावर, मतलब फाइनली आई एफ और आई एफ का वैल्यू भी पुट करना है। तो आई एफ हमारा ई का पावर है, यहाँ रखते हैं
x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू 1 बाई tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर tan इनवर्स y और यहाँ हो जाएगा dy। तो हमने क्या लिया है, tan इनवर्स y को p, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर p, x e टू द पावर p इक्वल टू ये आपका 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी हो जाएगा और ये p हो जाएगा यहाँ भी p। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा p tan इनवर्स y और ये हो जाएगा e टू द पावर p और ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा डी और ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। यदि जिनको रिजल्ट याद है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए आपको बनाकर दिखा देते हैं, जिनको नहीं याद होगा शायद भूल गए होंगे, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। आइए आइलेट का यहाँ यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, यू भी यानी कि p बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ p डी माइनस डी अपॉन डी इंटीग्रेशन ऑफ ई पी डी और फाइनली डी। अब ये तो 1 हो जाएगा, ई का 2 बार इंटीग्रेशन करें, ई का पावर p, तो ई ही आएगा, यहाँ हो जाएगा p ई टू द पावर p और यहाँ भी हो जाएगा p और यहाँ हो जाएगा c और लेफ्ट का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट करते हैं ई टू द पावर p। अब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से हटाना है p को, तो x इक्वल टू हो जाएगा, अभी आपका आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बाद इस स्टेप के बाद एक स्मार्ट वर्क करेंगे, ई का पावर p से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी ई का पावर p, यहाँ भी ई का पावर p, यहाँ भी ई का पावर p और यहाँ भी ई का पावर p। फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा x इक्वल टू p माइनस 1 प्लस c इंटू ई का पावर माइनस p और p का वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है, तो p का वैल्यू पुट कीजिए और आपका काम हो जाए। अब आइए हम लोग p का वैल्यू पुट करते हैं। p का वैल्यू है tan इनवर्स y, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स y। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग एग्जाम की तैयारी करें और इस तरह का शानदार क्वेश्चन जो है आपका जो होगा आपका बहुत शानदार होगा। ये हर स्टेप पर है, इस स्टेप पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। आंसर देख रहे थे, तो ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझाते समझाते हमने क्या समझाया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको मिला है, तो आपके लिए बताए हैं। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो यदि अच्छा लगे तो दोस्तों को करें शेयर और कमेंट में लिखे कि इसमें क्या नहीं समझ में आया, इस वीडियो को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आप लोग अपना सुझाव और उपाय ज़रूर दें और इसके बाद आगे का वीडियो क्या होगा आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें।